हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के क्लास 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि आप एक वीडियो बनाओ जहां पे आप फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के बारे में बताओ, तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है और बाकी जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं या आईसीएसई बोर्ड है उनके लिए भी ये सारे डेरिवेशंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग भी इन सारे डेरिवेशंस को नोट कर सकते हो। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट आप कैसे करोगे जब आपको एक पॉइंट चार्ज गिवन है। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। उसके बाद टॉर्क निकालना, ये फॉर्मूला से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। दो कंडीशंस हैं, एक एक्चुअल वाली, दूसरी इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका डेरिवेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू द एक्चुअल वन। ठीक है। उसके बाद गॉस लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, सारे एप्लीकेशंस के जो भी डेरिवेशंस हैं एंड जो फाइनल फॉर्मूला है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको देखने हैं। उसके बाद कूलम्स लॉ को आप कैसे डिराइव करते हो, बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। देन वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल, कितना वर्क डन होगा उसका फॉर्मूला है, उसको डिराइव करना। अगेन वहां से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे पहले यहाँ पे भी कैलकुलेट करना ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसके बाद ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ पे भी दो कंडीशंस आती हैं। यहाँ पे इक्वेटोरियल वाला इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल वाला इंपॉर्टेंट है। देन पोटेंशियल एनर्जी निकालना ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज एंड ऑल्सो निकालना एक इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बस यहाँ पे एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको देखना है। एंड यहाँ पे डेरिवेशन बस 2-3 लाइन का ही है और कुछ नहीं है। देन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आता है और सीरीज कॉम्बिनेशन भी आता है, तो दोनों आपको देखने हैं। देन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, ये जो रिलेशन होता है I इक्वल्स टू ANEVD, ये आप कैसे निकालोगे, इसको कैसे डिराइव करोगे, वो डेरिवेशन। ओम्स लॉ का भी डेरिवेशन जनरली पूछ लिया जाता है। देन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे भी सीरीज और पैरेलल दो हैं आपके सिलेबस में, मिक्स्ड वाला आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम प्रैक्टिस पेपर्स भी लॉन्च हो गए हैं, तो क्या प्रैक्टिस पेपर्स करने इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं। सो यस, प्रैक्टिस पेपर्स करने भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लॉन्च करे थे सीबीएसई ने, उसके बाद प्रैक्टिस पेपर्स भी लॉन्च करे थे सीबीएसई ने। ठीक है, तो प्रैक्टिस पेपर्स का जो पैटर्न है इट इज क्वाइट सिमिलर टू द सैंपल क्वेश्चन पेपर्स ओनली। सो आप प्रैक्टिस पेपर्स को भी अपने लिए परचेस कर सकते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस पेपर्स के लिए ओसवाल गुरुकुल ने अपनी बुक सबसे पहले लॉन्च कर दी है, तो यहाँ पे आपको ना सब सब्जेक्ट के मिल जाएगी बुक, जैसे यहाँ पे मैथ्स की है। ठीक है, इन द सेम वे अगर आपको फिजिक्स की चाहिए है या केमिस्ट्री की चाहिए है, सो बुक इज अवेलेबल। यहाँ पे देखो प्रैक्टिस पेपर्स अवेलेबल हैं, जैसे एक तो जो सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज करा था सीबीएसई ने वो भी गिवन है, ब्लूप्रिंट भी गिवन है, 6 यहाँ पे सॉल्व्ड प्रैक्टिस पेपर्स हैं और 4 यहाँ पे अनसॉल्व्ड प्रैक्टिस पेपर्स हैं। अब यहाँ पे बुक में देखें अंदर, तो सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस करा कि ब्लूप्रिंट गिवन होगा, सो दिस इज द ब्लूप्रिंट। सैंपल क्वेश्चन पेपर अलोंग विद द सोल्यूशन यहाँ पे आपको गिवन है, यहाँ पे देखो आंसर गिवन है अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन। इसके साथ साथ अंदर हम जाएं तो यहाँ पे सॉल्व्ड प्रैक्टिस पेपर्स गिवन है, यहाँ पे पूरा सोल्यूशन देखो, एक्सप्लेनेशन गिवन है, और जो अनसॉल्व्ड वाले हैं उनका सोल्यूशन भी आपको इजीली मिल जाएगा। सबसे पहले तो इन प्रैक्टिस पेपर्स को खुद से प्रैक्टिस करो। अगर क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये क्यूआर कोड मेंशन्ड है, इस क्यूआर कोड को आप जैसे ही स्कैन करोगे तो पूरा सोल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। तो पहले खुद से प्रैक्टिस करो, अगर नहीं हो पा रहे हैं देन आप सोल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, तो इस बुक की जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको प्रैक्टिस पेपर्स चाहिए हैं आप अपने लिए परचेस कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं हमारे फोर्थ चैप्टर में, इससे क्या इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप एंड आल्सो एट एक्चुअल कंडीशन ऑफ अ सर्कुलर कॉइल या फिर सर्कुलर लूप। ठीक है, उसके बाद एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फोर्स, ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स। यहाँ पे 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी आती है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ओनली, तो वो डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए, और किस तरीके से आप गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करोगे इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है,
नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये ज्यादा डेरिवेशन इसका कुछ है नहीं, बेसिक सा एक फॉर्मूला आता है वो आपको देखना है, देन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, तो ये वाला हो गया यहाँ पे। देन ईएमआई में कोई भी डेरिवेशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको लॉज देखने हैं, फराडे का है, हमारे पास लेंज लॉ है, एंड जो भी डेफिनेशंस हैं, जो बेसिक थ्योरी है वही आपको यहाँ पे देखनी है। उसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पे डेरिवेशंस हैं, जैसे कि सबसे पहले आरएमएस वैल्यू हम कैसे ऑल्टरनेटिंग करंट की कैलकुलेट करते हैं, देन जो इम्पीडेंस आती है एलसीआर सर्किट की, सीआर, एलआर, एलसी सर्किट्स, तो यहाँ पे जो फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इम्पीडेंस निकालते हो वो आपको देखना है, और रेजोनेंस वाला जो पार्ट है वो थोड़ा यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन एवरेज पावर को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद ईएमडब्ल्यू, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट का एक छोटा सा डेरिवेशन है, इसके अलावा कोई और डेरिवेशन यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे ऑप्टिक्स में काफी सारे डेरिवेशंस हैं, और यहाँ से डेरिवेशंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक ये वाला फॉर्मूला है, इसको आपने कैसे डिराइव करा है ये पूछा जाता है, और इसका न्यूमेरिकल्स में भी यूज होता है। देन यहाँ पे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, यही रहता है फॉर्मूला। दोनों लेंसेज के लिए अलग अलग होता है डेरिवेशन, तो दोनों के लिए आपको देखना है। देन जो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है फॉर अ थिन लेंस, ये भी अगेन कॉनकेव के लिए अलग होगा, कॉन्वेक्स के लिए अलग होगा, तो इस फॉर्मूला को भी आपको देखना है, इसका डेरिवेशन। देन ये तो बहुत सिंपल है, जब आप दो थिन लेंसेज को कांटेक्ट में रख देते हो तो फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला होगा। देन ये प्रिज्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, इसका भी डेरिवेशन होता है, ये जनरली नहीं पूछा जाता है, बट आईसीएसई बोर्ड में आ गया था रिसेंटली, तो आप इसे देख सकते हो। उसके बाद जो माइक्रोस्कोप है एंड टेलीस्कोप है, यहाँ पे डेरिवेशंस हैं फॉर्मूला के, एंड ऑल्सो जो रे डायग्राम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं वेव ऑप्टिक्स में, यहाँ पे थ्योरी पोर्शन ज्यादा है, डेरिवेशंस लिमिटेड हैं। जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डेरिवेशन था वो डिलीट हो गया है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को कैसे प्रूव करोगे उसका छोटा सा डेरिवेशन है वो देखना है, एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, इसका बहुत लंबा सा डेरिवेशन है वो आपको देखना है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में, यहाँ पे बस डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की भी निकालना और इन जनरल भी निकालना, ये दो डेरिवेशन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है एटम्स, यहाँ पे सिर्फ बोहर मॉडल में जो हमारे पास रेडियस का डेरिवेशन आता है, वेलोसिटी का आता है, एनर्जी का आता है, ये तीन आपको देखने हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियाई में अगेन सिर्फ थ्योरी ही है, कोई भी डेरिवेशन नहीं है, सो यहाँ पे भी कोई डेरिवेशन आपको नहीं करना है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में भी सिर्फ थ्योरी है, कोई डेरिवेशन यहाँ पे नहीं है। सो जिस चैप्टर में से थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां से थ्योरी अच्छे से प्रिपेयर करना, और जिस चैप्टर में से डेरिवेशन ज्यादा आते हैं वहां से आपको डेरिवेशन ज्यादा प्रिपेयर करने हैं, जैसे कि ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में ज्यादा डेरिवेशंस हैं, सो वहां पे आपको डेरिवेशंस अच्छे से देखने हैं, ठीक है। सो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं मैंने आपको बता दिए हैं, बट स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड all the very best.